So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. खुद से प्यार करने की यात्रा, खुद से प्रेम करने की यात्रा। चलिए 2 मिनट हम सब लोगों का शुक्राना अदा करते हैं। उस ब्रह्मांड का शुक्राना, ईश्वर का शुक्राना, प्रभु का शुक्राना, जिसने हमें सब कुछ दिया। मेरे माता पिता का शुक्राना, जो मुझे इस धरा पर लेके आए, मुझे अपना अनंत प्रेम दिया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं कुछ कर पा रही हूँ, सबके लिए कर पा रही हूँ। ये उन्हीं के ही आशीर्वाद है, ये उन्हीं की ही ब्लेसिंग्स है। उन सब अध्यापकों का, उन सब गुरुओं का, उन सब मेंटर्स का, उन सब कोचेस का शुक्राना, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सबका शुक्राना। उनका अंश हूँ मैं, वो सब मुझ में है और मैं उनमें हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ब्रह्मांड, आपकी अनंत नियामतों का शुक्राना। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और इस शुभ संध्या काल का शुक्राना, जिसमें हम रोज इकट्ठे होते हैं और स्वयं से प्रेम करते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। So let's make our evening blissful, joyful, amazing, lovely. क्या करने वाले हैं आज? आज हम सेल्फ टॉक करने वाले हैं, स्वयं से बात करने वाले हैं। क्या कुछ ऐसी सीमाएं हैं, क्या कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको लेकर के मैं अटक जाती हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाती? आज हम स्वयं से बात करेंगे। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो मैं स्वयं के लिए बोलती हूँ? ऐसा क्या है जो बचपन में लोगों ने मेरे लिए बोला और वो मेरा विश्वास बन गया? ऐसी क्या चीज है जो जो मुझे एनवायरनमेंट से मिली और मैंने उसे अपनी एक कड़ी विचारधारा बना दी, उसको एक एक निश्चित सीमा में बदल दिया कि मैं उससे आगे नहीं जा पाऊंगी। आज हम खुद से बात करेंगे, स्वयं से बातचीत करेंगे। हाँ, स्वयं की बातचीत पर हम निगरानी करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा दिन और बहुत खूबसूरत दिन, अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे और उन संदेशों के बारे में और उन संदेशों को बदलने के बारे में सीखेंगे जो आप ना स्वयं को दे रहे होते हैं, जो आप खुद को दे रहे होते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। तो क्या सीखने जा रहे हैं? आपके पास्ट के कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, चेक करिए। ऐसा कौन सा नकारात्मक विचार है, ऐसा कौन सा नेगेटिव थॉट है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक देता है? उस नेगेटिव थॉट को चेक करेंगे और उसको दूर करने का तरीका खोजेंगे। आज उसका उपाय खोजेंगे कि कैसे मैं उन नकारात्मक विचारों को छोड़कर नए सकारात्मक विचारों की ओर जा सकती हूँ, जिससे जिससे कि मैं वर्तमान में रह सकूं, प्रेजेंट में रह सकूं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अपने पास्ट को कट करने जा रहे हैं, शट करने जा रहे हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना शुरू करने जा रहे हैं। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप
आईने में बैठे मित्र के साथ और समीप होते जा रही हैं। आप उससे अधिक प्रेम करने लग रहे हैं। दिन पर दिन आपके लिए सकारात्मक अफर्मेशन कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। आप जैसे जैसे ही अपने मित्र से दोस्ती करेंगे, कल की हमारी बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज थी कि हमें मिरर के सामने कम से कम 100 बार कहना था, आई लव यू डार्लिंग, मैं तुम्हें प्रेम करना सिखा रहा हूँ। आई लव यू, मैं सच में तुम्हें प्रेम करना सिखा रहा हूँ। और हमें ये अफर्मेशन 100 बार करनी थी, उससे भी अधिक। देखिए, ये अफर्मेशन इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है। जब हम इस अफर्मेशन को बार 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 दोहराते हैं, तो वो अफर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सीडी की तरह बनती चली जाती है। और जब इस अफर्मेशन को मैं 21 दिन तक लगातार दोहराती हूँ, तो 22वें दिन ये अफर्मेशन अपने आप ही मेरी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की ग्रेट क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है मेरे सबकॉन्शियस माइंड की, कि इसको कम से कम 21 दिन की ट्रेनिंग चाहिए कुछ भी नया सीखने के लिए। और 22वें दिन ये उसकी आदत बन जाता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपने उस एक्सरसाइज को 21 दिन तक कर ली, तो यकीन मानिए मेरा कि आप 22वें दिन खुद को, अपने आप को रोक ना सकेंगे उस एक्सरसाइज को करने के। आपने ये बात कई बार नोट की होगी कि आप अपना एक नियम बनाते हैं कि आज से मैं रोज वॉक पे जाऊंगा। आप अगर 2 3 4 दिन वॉक पर गए और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो आप इस नियम को कायम नहीं रख पाते। आपको इस नियम को भी बनाने के लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार वॉक पे जाना होता है। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं रजिस्टर करता है कि अरे, मॉर्निंग में 6 बजे उठ के सबसे पहले मुझे वॉक पे जाना है, मुझे वॉक करनी है। और आपके कदम स्वतः ही वॉक के लिए उठ जाते हैं। ये मिरर वर्क भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। हम जितनी बार मिरर के सामने अपने एफर्मेशंस को दोहराते चले जाएंगे, हाँ, वो एफर्मेशंस, वो सकारात्मक विचार मेरे स्वयं के बनते चले जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्स का नियम है कि हम जो देते हैं वैसा ही मेरे पास लौट करके आता है। अगर मैं दर्पण में बैठे मित्र से ये बात कहती हूँ, आई लव यू डार्लिंग, आई रियली रियली लव यू, या कोई मेरा नकारात्मक विचार है और मैं उसको परिवर्तित करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे उसे एक सकारात्मक वाक्य देना होता है। और जब मैं उस सकारात्मक थॉट को बार बार पर्सन इन द मिरर से कहती हूँ, तो ब्रह्मांड से वही चीज मेरे पास लौट करके आती है। मेरी जिंदगी क्या है, माई लाइफ इज एन इको, और वो एको जो है वो मेरे पास लौटता है। वो शब्द मेरे पास लौटते हैं, वो विचार मेरे पास लौटते हैं। तो आज से हम अपने विचारों को स्वयं के लिए सकारात्मक बनाने जा रहे हैं। और स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या तरीका है? अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। देखिए, हमें पता ही नहीं होता हम अपने मन में क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। आज इस अध्याय के जरिए, इस लेसन के जरिए हम ये जानेंगे कि हम कौन कौन सी बातें अपने मन में कह रहे होते हैं। क्योंकि हम इतने समय से वो बातें कहते चलते आ रहे हैं ना अपने लिए, तो वो हमें अजीब नहीं लगती। हमें लगता है कि सत्य तो वही है जो हम अपने लिए कहते चले आ रहे हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, कोई पढ़ना चाहेंगे हमारे साथ? हम्म। मैडम मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। अक्सर हम अपने माता पिता, हाँ जी, अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के प्रारंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं।
शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे जैसी बातें कही गई होगी। और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। छोटेपन की बात क्या कही, अभी भी हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि दूसरे खुश हो जाए। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि दूसरों का प्रेम हमें मिले। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि दूसरे हमें स्वीकार करें। देखिए, ये तो सारा काम शर्तों पे हो रहा है। सोचिए, ऐसा क्या क्या है जो आप दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। आपका मन नहीं होता, पर आप करते हैं दूसरों को खुश रखने के लिए, या दूसरे लोग आपको स्वीकार करें, दूसरे लोग आपके उस काम को देख करके, आपके उस काम को देख करके आपकी प्रशंसा करें। कितने लोग ऐसा करते हैं, बताइए। बी ट्रूथफुल, अपने साथ सच सच हो जाइए। है ऐसा हमारे साथ? से यस और नो। यस। क्या ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम दूसरों को यस। खुश करने के लिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे कहा ऐसा करो, कमरा साफ रखो, छोटेपन पे हमसे कहा गया, नहीं रखा तो हमें गुस्सा किया गया। वो उनकी विचारधारा थी कि कमरा साफ होना चाहिए, और हमने उन लोगों को खुश रखने के लिए जिन्होंने हमसे कहा, हमने कमरे की सफाई करी। और आज भी हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जिनका हमारी योग्यता से कोई लेना देना नहीं। मेरी इंटेलिजेंसी से इन कामों का कोई लेना देना नहीं। ये सब काम किस लिए हो रहे हैं? ये सब काम इसलिए हो रहे हैं कि मुझे दूसरे की प्रशंसा मिले, मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें। सोचिए, ऐसे कितने काम हैं, कितने काम है जो दिन में मैं अपने मन से करती हूँ, और ऐसे कितने काम है मैं जो दिन में लोगों को खुश करने के लिए करती हूँ। आप लोगों को खुश तभी रख पाएंगे जब आप खुद खुश होंगे। लोगों का प्रेम आपको तभी मिल पाएगा जब आप खुद से प्रेम करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए अर्थ जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। तो देखिए, ये छोटे छोटे वाक्य जो हम स्वयं के लिए हमने अपनी धारणा बना ली। अरे, मैं ये काम करूंगा तो मेरी माँ खुश होगी, मैं ये काम करूंगा तो मेरे हस्बैंड खुश होंगे, मैं ये काम करूंगा तो मेरे बच्चे खुश होंगे। ये हमने अपनी धारणा बनाई, और हमने अपने जीवन को सीमित कर दिया। हमने अपने प्रेम को ही सीमित कर दिया। हमने अपने आप को सराहा ही नहीं। हमने अपने जीवन का अर्थ कम कर दिया। जबकि जीवन क्या है? जीवन क्या है जब आप अपने जीवन की सराहना करते हैं, जब आप अपनी रोज एकम्प्लिशमेंट लिखते हैं। अरे वाह, आज मैंने ये काम किया, आज की मेरी एकम्प्लिशमेंट है ये। कितने लोग लिखते हैं अपनी एकम्प्लिशमेंट, आप इग्नोर करते हैं अपनी एकम्प्लिशमेंट को। आज अगर आपने कंप्यूटर पर कोई नई चीज सीखी, क्या आपने उसको लिखा अपने जर्नल में, अपनी डायरी में, कि अरे आज मैंने कंप्यूटर पे ये नया काम सीखा? क्या मैंने अपने आप को वाव कहा? क्या मैंने अपने आप की सराहना की? क्या मैंने अपने आप की प्रशंसा की? चेक करिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम स्वयं में खुशी भर रहे हैं।
और अगर हम उस चीज को अपनी अकम्पलिशमेंट को ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा आपकी अकम्पलिशमेंट को एक्नॉलेज तभी करेगा जब आप अपनी अकम्पलिशमेंट को एक्नॉलेज करेंगे कि मैंने आज ये काम किया, वाओ अमेजिंग। देखिए, करना शुरू कीजिए, अपने कार्यों की प्रशंसा कीजिए, अपने कार्यों के लिए वाव कीजिए। आपका जीवन एक खुशी भरा उपहार बन जाएगा। आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि कोई और आकर के आपसे कहे अरे वाह आपने ये काम किया। आप जब खुशी में होंगे, आप जब उल्लास में होंगे, आप जब जॉय में होंगे, तो सब लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, आप खुद ही मैग्नेट बन जाएंगे। पर जब तक आप दूसरों को खुश करने के लिए काम करते रहेंगे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि वो खुश हो जाए, और अगर आप खुशी से उस काम को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, देखिए आपकी भावनाओं में क्या अंतर आता है। एक आप इस भाव से काम कर रहे होते हैं, अरे यार ये काम कर दो वो खुश हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होता है वो काम आपके लिए बोझा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप किसी को खुश रखने के लिए काम कर रहे हो, और एक वो काम जो आप अपनी खुशी से दूसरों के लिए करते हैं। देखिए दोनों की भावनाओं में, दोनों कार्यों करने की भावनाओं में कितना अंतर आ जाता है। जब आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं और जॉय से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो आप वास्तव में उस खुशी को, उस प्रेम को, उस प्यार को पा रहे होते हैं। तो देखिए आज की सेल्फ टॉक है, आज एक लिस्ट बनाएंगे हम कि उस कौन से ऐसे काम है जो मैं स्वयं की खुशी से करता हूँ, और ऐसे कौन से काम है, ऐसे कौन से काम है मैं जो दूसरों के लिए, अपने आप को योग्य साबित करने के लिए, मैं दूसरों को खुश करने के लिए करता हूँ कि लोग मुझे कहे कि हाँ यू आर सुपर, यू आर इंटेलिजेंट। क्या ऐसा कोई पैरामीटर बना रखा है मैंने? क्या ऐसा कोई मापदंड बना रखा है मैंने? चेक करेंगे आज। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और यह कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। तो देखिए इन सब चीजों के लिए भी किसी को दोष ना ठहराएं, किसी को दोषी ना ठहराएं कि भाई हमसे ये कहा गया ऐसा करो, और ऐसा करने पे हमें गुस्सा नहीं किया गया। हम किसको दोष देंगे? किसी को दोष नहीं देना है, या ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा था, भगवान ने शायद मेरे लिए ऐसा ही लिखा था। आप जितना दोष देंगे, या अपने माता पिता को हम दोषी करार ठहरा देते हैं कई बार, उन्होंने मेरे लिए ये काम नहीं किया, उन्होंने मुझे मेरे मित्रों के साथ घूमने नहीं जाने दिया। देखिए क्या क्या दोषारोपण हम करते हैं भगवान के ऊपर। हाँ, हमें कुछ अचीव नहीं होता तो हम कहते हैं भगवान जी ने मेरी सुनी नहीं। देखिए कौन कौन से वाक्य, सेल्फ टॉक कीजिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम स्वयं से करते हैं, और उन बातों में हम अपने संबंधों को, हम अपने मित्रों को, हाँ हम अपने बॉस को, हम अपने माता पिता को, और यहाँ तक कि हम भगवान को भी उसमें दोषी ठहरा देते हैं। तो देखिए दोषारोपण करने से तो खुशी नहीं मिलेगी। दोषारोपण और प्रेम, ये दोनों दोनों एनर्जी एक साथ नहीं हो सकती। जहाँ प्रेम है वहां दोष नहीं है, और जहाँ दोष है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप दोष देते चले जाएंगे तो आप दोष को आकर्षित करते चले जाएंगे। तो इस क्रिया को हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्रिया चलती रही तो हम अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते, हम अपने कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम के अनुसार अगर हम दोष अर्पित करते जा रहे हैं तो वो दोषों की संख्या ही मेरे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है।
इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उसे सबको सुनाती हूँ। हम्म, यदि आप हाँ जी। तो क्या है, यदि अगर हम नकारात्मक बातें कह रहे हैं या मैंने कोई नकारात्मक बात सुनी और मैं उसको दोहराती चली जा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इसे नहीं पा सकती, ये मेरे बस का नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, किन शब्दों का, कितने नकारात्मक शब्दों का हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे शब्द मेरा जीवन बना रहे हैं। मेरे शब्द तो आज से शब्दों पर मनन करेंगे कि हम अपने लिए या दूसरों के लिए किस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं। और ऐसी कोई नकारात्मक, कोई ऐसी नेगेटिव स्टोरी, कोई ऐसी नेगेटिव स्टोरी जो मेरे जीवन की है या किसी और के जीवन की है, मैं उसको कितना दोहरा रही हूँ, कितने लोगों को सुना रही हूँ, आपकी वो स्टोरी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके शब्दों की बहुत अहमियत है। आपके शब्द आपके भाव क्रिएट करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, फीलिंग से फ्रीक्वेंसी होती है, और वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के पास जाती है और वही लौट लौट के आपके पास आती है। तो ऑथर कह रही है कि मैं कोई भी नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उसको ज्यादा दूर तक नहीं जाने देती, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दूर तक ट्रेवल कर चुकी है। हाँ, कोई अगर सकारात्मक घटना के बारे में सुनती हूँ, कोई सकारात्मक थॉट सुनती हूँ, कोई सकारात्मक विचार सुनती हूँ, तो उसको मैं सबको सुनाती हूँ, सबको कहती हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीजों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग आपके अपने जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त हैं। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या यह कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। तो देखिए, हम दिन में कितनी बार कहते हैं, अरे मुझे ना ऐसा करना चाहिए, अरे उसे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जरा कॉन्शियस देखिए, ये यात्रा बहुत कॉन्शियस है, कॉन्शियस जर्नी कर रहे हैं। कल जरा, आज से लेके कल तक जरा चेक करिएगा कि कितनी बार हमने चाहिए शब्द का इस्तेमाल किया। और चाहिए शब्द ना कोई सकारात्मक शब्द नहीं है, ये बहुत ही नकारात्मक शब्द है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही आदेश दे रहे हैं। देखिए, हम चारों तरफ नकारात्मकता को दे रहे होते हैं। सकारात्मक क्या है, तुम ऐसा कर सकते हो या तुम ऐसा कर रहे हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन डू। सो आज से चाहिए शब्द को अपनी डिक्शनरी से समाप्त करना है। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं, अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशंस दोहरा करके।
तो आज से हम मिरर से जब भी बात करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, हमारी कोई ऐसी पुरानी धारणा है जिसमें चाहिए नहीं चाहिए आ रहा है, हम उस सब को वहां से हटाएंगे और उसके बदले सकारात्मक पॉजिटिव एफर्मेशन का प्रयोग करेंगे। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर के सामने आती है, अगर सेल्फ टॉक के दौरान, स्वयं से बातचीत के दौरान आपको लगता है कि आपके बचपन की कोई ऐसी बात उभर करके आ रही है जो बहुत ही नेगेटिव है, तो आप उसे सकारात्मक में बदल सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कभी बचपन में किसी ने आपसे कहा तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं करते। आपकी माँ ने ही कई बार ऐसे कहा होगा, तेरे से ना कोई काम ढंग से नहीं होता, छोड़, तेरे से ना कोई काम ढंग से नहीं होता, छोड़। हाँ, और आपने इसको अपनी एक विचारधारा बना लिया, आपने इसे अपना विचार बना लिया और आपके मन में ये धारणा अभी तक बैठी हुई है, अभी तक बैठी हुई है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। तो आज हम इस अफर्मेशन को बदलेंगे और हम क्या कहेंगे, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। ये आपकी अफर्मेशन बन जाएगा। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे, आज खुद को भी ध्यान से सुनना है और दूसरों को भी ध्यान से सुनना है, तो आप क्या कहते हैं और कैसे व क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। ये जागरूकता आपको आपकी सेल्फ टॉक, स्वयं बातचीत को एफर्मेशन में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेगी। कितना अद्भुत है ना स्वयं को प्रेम करने का ये तरीका, है ना कितना अद्भुत। स्वयं को दर्पण के पास ले जाइए और उससे बात कीजिए। ऐसे क्या क्या वाक्य हैं, क्या वाक्य हैं, नकारात्मक वाक्य जो मेरे जीवन में बार बार आते हैं, जो मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते या तुम इसके योग्य नहीं हो। आज उन सबको हम स्वयं ही बदलेंगे। आइए अफर्म करते हैं, आइए हम सब मिलकर अफर्म करते हैं। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ और मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। मैं आज से अपने सारे नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ और मैं वर्तमान में जीता हूँ। मैं अपने मन में अपने बोल करके ये वाक्य 3 बार दोहराइए। मैं अपने सारे नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं अपने सारे नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं अपने सारे नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ और मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। और जिंदगी वर्तमान में है, ना कि पास्ट में और ना कि फ्यूचर में है। जो पल है ना, वो पल अभी और यही पल है। चलिए अपने मिरर के सामने आ जाइए एंड क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। सब लोग मिरर के सामने आ जाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए, बहुत एनर्जी मिलने वाली है आप सब लोगों को। सो कीप योर वीडियोस ऑन, वीडियो ऑन कीजिए, मिरर के सामने आ जाइए, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान एंड फॉर अ मिनट क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और उसे बाहर जाने दीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास और उसे भी बाहर जाने दीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए, जो आपको ऊर्जा से भरपूर कर रही है। और बाहर जाती श्वास का धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता और गंदगी को बाहर लेके जा रही है। देखिए आपके हाथों पैरों की उंगलियों से आज सारी नकारात्मकता, जो आपके पास्ट की नकारात्मकता है, सब
आपके मन मस्तिष्क से बाहर होती जा रही। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपनी आंखों में देखिए। दर्पण के समक्ष सिर्फ अपनी आंखों में देखिए और कहिए, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। जो कुछ भी मैं इस आईने में स्वयं से कहूंगा, प्रेम से, प्यार से, दुलार से कहूंगा। अगर आपके मन में आपके बचपन की कोई बात बैठी है, जैसे कि तुम बेवकूफ हो, या तुम तो किसी काम की नहीं हो, या कोई और ऐसा वाक्य जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसको बदल लीजिए आज। क्योंकि आपने दर्पण में बैठे व्यक्ति से आज ये प्रॉमिस किया है कि आप उससे प्रेम से बात करेंगे। उससे कहिए, उससे कहिए कि मैं होशियार हूँ। मुझे जितना लगता है ना, मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं उससे अधिक प्रतिभाशाली हूँ। मैं तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। मेरे पास रचनात्मक विचार है। मेरे पास सकारात्मक विचार है। मैं अद्भुत हूँ। आई एम अमेजिंग। आई एम ऑसम। मैं प्यारा हूँ और मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। अपने आप से इन वाक्यों को कहिए। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। मेरे पास सकारात्मक विचार, मेरे पास रचनात्मक विचारों का भंडार है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं बहुत प्यारा हूँ और मैं तो प्रेम किए जाने योग्य हूँ। आज आप दिन भर में स्वयं के लिए अच्छे विचारों को दर्पण के सामने बोलेंगे। जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। मैं बहुत होशियार हूँ। मुझे जितना लगता है ना, मैं उससे कहीं अधिक बुद्धिमान हूँ। मेरे पास रचनात्मक सकारात्मक विचारों का भंडार है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं बहुत प्यारा हूँ और मैं प्रेम किए जाने योग्य। दर्पण में आंखों में आंखें डाल के इन विचारों को बार 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 कहिए। देखिए, जब आप अपने मित्र से अच्छे विचारों को कहते हैं, तो जैसे आपका मित्र खुश होता है। जब आप दर्पण में बैठे पर्सन को उसकी आंखों में आंखें डाल के ये सकारात्मक विचार कहेंगे, तो उसकी खुशी का पारावार नहीं होगा। उसके पास खुशी की बहुतायत होगी। अपने दिल पे हाथ रखिए और आपका आज का हार्ट थॉट क्या है? आपका आज का हार्ट थॉट क्या है? हम्म मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हमेशा एक मेरे पास विकल्प होगा कि मुझे क्या चुनना है। हमेशा मेरे पास एक विकल्प होगा। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर बहुत मूर्खतापूर्ण विचार हैं और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम हमने बना दिए। आइए हम पहले तो चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए आज निकाल देंगे। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को
या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं, तो आज से दिल पे हाथ रख के कहिए, ना तो मैं खुद को गलत ठहराऊंगा और ना ही किसी और को गलत ठहराऊंगा। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सत्ता से परिवर्तित कर दीजिए। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है, आपके पास एक नई सोच है, आपके पास अपने विचारों को चूज करने की फ्रीडम है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना है कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तो जान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको करना ही है, जो आपको करना ही चाहिए। आपके पास हमेशा एक विकल्प होगा। चलिए आज का खूबसूरत ध्यान शुरू करते हैं। सहज भाव से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। और स्वयं को, अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों तरफ एक प्रेम की ऊर्जा के गोले को देखिए। अपने आप को प्रसन्न देखिए, अपने आप को खुश देखिए। देखिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप पूर्ण हैं, आप परिपूर्ण हैं। अपने जीवन को जरा उस रूप में देखिए जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं। आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं, उसको विजुलाइज कीजिए, उसको देखना प्रारंभ कीजिए, उसका पूरा विवरण कीजिए, ये जानते हुए कि आप वैसा जीवन जीने के पूर्ण अधिकारी हैं। विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको अपना आने वाला जीवन कैसा चाहिए और इस बात पे भरोसा कीजिए, इस बात पे विश्वास कीजिए कि आप वैसा जीवन जीने के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। आपको अधिकार है, जैसा जीवन आप सोच रहे हैं वैसा जीवन जीने का आपको पूर्ण अधिकार है। और अब अपने हृदय से प्रेम लीजिए और उसे बहने दीजिए, प्रवाहित होने दीजिए। अपने शरीर को, अपने शरीर को प्रेम से भरता हुआ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए दिल से प्रेम निकल के आपके एक एक सेल में भरता जा रहा। आप ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल इस एनर्जी से हील होता जा रहा। स्वयं को कुछ क्षण इस हीलिंग एनर्जी में महसूस कीजिए। कहीं भी शरीर में कोई तकलीफ है, कुछ पल के लिए अपना ध्यान वहां ले जाइए और देखिए ये प्रेम की एनर्जी आपके उस हिस्से को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रही है। अब अपने इस प्यार को, अपने इस प्रेम को, अपने इस लव को पूरे कमरे में फैलता हुआ अनुभव कीजिए और अपने पूरे घर में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए कि एक बहुत बड़ा प्यार का, प्रेम का सर्कल बन चुका है और उस सर्कल में सिर्फ
प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। और आपके परिवार के सभी सदस्यों तक ये पहुंच रहा है। सब उस ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। सब का उपचार हो रहा है, हीलिंग हो रही है। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। ये सबसे पावरफुल ऊर्जा है हील करने के लिए। उसे अपने शरीर में बहने दीजिए, उसे अपने शरीर से बाहर फैलने दीजिए। आप प्रेम हैं, आप प्रेम हैं। यू आर लव, यू आर लव, यू आर लव। और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड, मुझे इस प्रेम की शक्ति से भरने का। आपका आभार, आभार, आभार। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोलिए और पर्सन इन द मिरर को अच्छा सा मैजिक मैजिक जैसे दीजिए। कहिए, डार्लिंग आई लव यू। वाओ, यू आर सो अमेजिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई रियली रियली लव यू। किस योरसेल्फ, किस योरसेल्फ। यस, लवली, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और स्वयं के साथ इसी प्रेम में रहिए। प्रेम को अपने चारों तरफ फैल जाने दीजिए। यस, समवन वांट्स टू शेयर, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। यस, कैसा अनुभव हो रहा है? हाँ मैम। यस मैम, मैम कल का एक छोटा सा एक्सपीरियंस सेशन के बाद यस, हाँ जी। सेशन के बाद थोड़ा सा सिर में चैलेंज आ गया था। तो अनइजीनेस मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि आंखों में से भी पानी मतलब ऐसा आ रहा था। तो बाय चांस वॉशरूम गई, मिरर के पास गई, तो ऐसे ही थोड़ा अफर्मेशन किया, लव यू लव यू लव यू। और फिर ऐसे ही बातें कर रही थी, तो फिर छोटे बच्चे की तरह अपने सिर को ऐसे प्रेस किया। और मिस मैंने टैबलेट ले लिया था। गोली ले ली थी, दिव्य गोली, ग्रेटिट्यूड की गोली। तो लेकिन फिर भी वो मतलब ऐसा रोने जैसा हो रहा था। लेकिन मन में क्योंकि क्या है, पॉजिटिव आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन तो मुंह पे रहती है। तो लेकिन जो बच्चे जैसा कल मैंने मतलब किया, तो अराउंड 1.5 मिनट ही किया होगा। और आई गेट रिलीफ और रात को नींद भी अच्छी आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं। मिरर प्रैक्टिस करते हुए कोई से भी भाव आए, कैसे भी भाव आए, उन भावों को अपना लीजिए। हाँ, होगा ऐसा, बहुत बार रोना आएगा हमें। हाँ, बट हम हल्के हो जाएंगे। हमारे मन से वो सब निकल जाएगा जिसने हमें जकड़ के रखा हुआ है। हम अपने आप को मुक्त कर देंगे। मिरर एक्सरसाइज है ही ये, आपका आपसे परिचय करवा रही। सो थैंक यू मंजू, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, और और रीना जी आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पता नहीं, आज जब आप पढ़ रही थी तो एक एक लाइन मतलब मन में जा रही थी। आज शायद वाइब्रेशन सेम होंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? अभी मेडिटेशन के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? और यू वांट टू बी विथ योर एक्सपीरियंस, या आप सब लोग अपने एक्सपीरियंस में रहना चाहते हैं? रहिए, कुछ समय अपने साथ रहिए। कल हम आपसे पूछेंगे कि कैसा लगा। अभी बी विद योरसेल्फ, स्वयं के साथ रहिए।
चलिए जल्दी से हम आज की एक्सरसाइज देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरे दिन का एक्सरसाइज 10 ग्रेटिट्यूड्स, 10 एफर्मेशंस, 3 गुड थिंग्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 10 गुड थिंग्स जो आपने बनाई हुई। 10 अच्छी चीजों की लिस्ट में से 3 आपने करनी ही करनी है। और 3 रिफ्लेक्शन जरूर लिखिए। जब आप 3 रिफ्लेक्शन लिखेंगे ना, देखिए आपकी ये क्रिया और अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ना, वो और बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अरे जब कर रहे हैं ना, तो 100% दे के करते हैं ना, देखते हैं क्या परिवर्तन आते हैं हमारे अंदर। ये हमारे से एक्सपेरिमेंट है। तो जो एक्सपेरिमेंट करें, जब हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम विद एक्यूरेसी करते हैं, हम 100% दे करके करते हैं। तो ये तो मेरा जिंदगी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये तो मैं अपना स्वयं से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, स्वयं को जानने का, स्वयं को प्रेम करने का। तो ये कितना एक्यूरेसी से होना चाहिए, जरा सोच लीजिए। जो जो एक्सरसाइजेस कह रहे हैं आपको करने के लिए, आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑन द कॉल कि प्लीज डू दिस एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। 21 दिन की ये यात्रा, 21 दिन की ये यात्रा अगर हमने 100% देकर के करी, तो आपकी लाइफ मैजिक बन जाएगी। यू विल क्रिएट मैजिक फॉर योरसेल्फ। आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, जिससे आप दिल भर के बातें कीजिए। वो थकेगा नहीं आपकी बातों से, वो उबेगा भी नहीं आपकी बातों से। हाँ, वो आपकी बातें सुन के परेशान भी नहीं होगा। वो आपको सजेशन देगा, वो आपसे बात करेगा, आपसे प्रेम करेगा, उतना प्रेम जितना आपसे आज तक किसी ने ना किया होगा। और अनकंडीशनल लव करेगा आपसे, अनकंडीशनल लव। कोई शर्त नहीं रखेगा, ये काम कर तो मैं खुश होऊंगा। वो आपसे कोई शर्त नहीं रखने वाला। चलिए एक्सरसाइज दिखा दो रीना, आज के 3rd डे की, आपका तीसरे दिन का एक्सरसाइज। शक्ति आपके भीतर है, और आपके भीतर है शक्ति। हर काम करने की शक्ति आपके भीतर है, आपके अंदर है। तो देखिए क्या काम करना है। आज आपने चेक रखना है कि क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई थी। लिखें कि उस कहानी को कितनी बार दोहराया आपने और कितने लोगों को सुनाया, कितनी बार दोहराया और कितने लोगों को सुनाया। अब कोई सकारात्मक बात लिखें। मैम आपकी वॉइस कम हो गई है। सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। तो देखिए आज कोई नकारात्मक कहानी कही, कितने लोगों से कही। अगर कही तो उन सब लोगों के लिए आज एक पॉजिटिव स्टोरी तैयार कीजिए, ताकि उनको बेहतर महसूस हो। चाहिए शब्द अपनी दानिकी में लिखें और उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। चाहिए की जगह आप सकता शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सीखे गए सकारात्मक अफर्मेशन में से कुछ आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। तो अपने आईने पर अच्छे अच्छे वाक्य लगाइए। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, ओके, एंड यू आर एनफ एंड यू आर मोर देन एनफ। अच्छे अच्छे अफर्मेशन से मिरर को भर दीजिए अपने, क्योंकि जब आप मिरर देखें, उन वाक्यों को पढ़ें, तो वो अफर्मेशंस आपकी हो जाएं। So thank you all for this beautiful, amazing session. Thank you, ma'am. Thank you for attending this session. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Ma'am, thank you. Love you, ma'am. Love you. Paris, कुछ पूछना चाह रहे हैं और we will leave the meeting. मैम आपकी ना वॉइस कम हो गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही रीना जी। मैम आपकी नहीं आ रही, आपकी आवाज कम आ रही है मैम। रीना जी आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? ओके, अब तो आवाज बंद ही हो गई है। with a new session, new lesson. Thank you. Love you all.
Smile. Give a beautiful smile. Love you, ma'am. Love you. सबको ब्लेसिंग्स दे दीजिए, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें, प्रेम में रहें। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? यस मैम। मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस, अब क्लियर है मैम। अब आ रही है मैम। चलिए, अब आ रही है। सबको ब्लेसिंग्स दे दीजिए, सब खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू मैम। थैंक यू।